मेक इन मध्य प्रदेश कैंपेन को सफल बनाने के लिए सीआईआई से बतौर पार्टनर एमओयू निष्पादन करने को भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। एक और कवायद की जा रही है मेक इन एमपी के विस्तार की। अपने इस अभियान को पंख लगाने जा रही है। मसौदा सिर्फ तैयार ही नहीं हुआ बल्कि शिवराज कैबिनेट की मुहर भी लग गई है इस प्रस्ताव पर। बस अब देरी है तो अमल में लाने की। चलिए अब आपको बताते हैं कि मेक इन एमपी के विस्तार को लेकर क्या कुछ है सरकार का मसौदा और क्या होंगे इसके परिणाम। मध्य प्रदेश सरकार ने मेक इन एमपी की ब्रांडिंग करने की योजना तैयार की है। इसके प्रचार के लिए वो एक निजी कंपनी सीआईआई का सहयोग लेगी, जिसके जरिए देश भर के साथ विदेशों में मेक इन एमपी का प्रचार किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत मध्य प्रदेश में निवेश की संभावना को निवेशकों के सामने रखा जाएगा। सरकार को उम्मीद है ये ब्रांडिंग फॉर्मूला मेक इन एमपी के विस्तार में सार्थक होगा। अब जब सरकार ने मेक इन एमपी का मन बना ही लिया तो भला उसे कौन रोक सकता है। लेकिन अब जानिए इसे लेकर क्या कुछ कहना है भाजपा और कांग्रेस का। देखिए, मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन एमपी को हम करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको करना चाहते हैं। जो भी एजेंसी आ रही है उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। बहुत तेजी से और बहुत ज़्यादा रफ्तार से उसका काम होना चाहिए। आधुनिक मध्य प्रदेश कैसे हो, एक जैसे मेट्रो सिटी होती है इस तरीके से मेट्रो मध्य प्रदेश कैसे बनाया जाए, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। स्थान बदलने का ये मतलब नहीं है कि एजेंसियां बदली जाएं। मेक इन मध्य प्रदेश के नाम पर अब जिन एजेंसियों से काम लिया जा रहा है, मुझे तो कहीं ऐसा लग रहा है कि जो पहले कमीशन मिला होगा अब ये राशि से कहीं ज़्यादा होगी, ये लेकर उनको लौटा देंगे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और जिस तरह की अब घटनाएं बन रही हैं, मुझे तो अब स्मार्ट सिटी में ही संदेह है कि इसका मूर्त रूप होगा या नहीं होगा। अब जबकि बात सत्ता और सिस्टम से जुड़ी है तो भला इस पर सियासत को कैसे नकारा जा सकता है। लेकिन इस दौरान ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि क्या है मेक इन एमपी और इसके जरिए क्या कुछ हासिल कर सका है मध्य प्रदेश। इस अभियान का आगाज 9 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर से किया था। अभियान का उद्देश्य मेक इन इंडिया की तर्ज पर मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना था। इसके तहत सरकार ने बड़े स्तर पर निवेशकों को निमंत्रण देने का काम किया। अभियान की सफलता के लिए सीएम शिवराज ने विदेशों में भी रोड शो किए। इसके तहत सरकार को 1.5 साल में हजारों करोड़ के निवेश के प्रस्ताव भी मिले। लेकिन विपक्ष के आरोपों के मुताबिक ये प्रस्ताव सिर्फ हस्ताक्षरों तक सीमित होकर रह गए। बहरहाल मेक इन एमपी को विस्तार देने के लिए सरकार द्वारा एक नया कदम उठाया जा रहा है और अब देखना ये होगा कि सरकार की ये ब्रांडिंग पॉलिसी किस हद तक उसके लिए मुफीद साबित होगी। IND 24 के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया शुरू किया तो प्रदेश की सरकार कैसे पीछे रह सकती थी, और हुआ भी वही। शिवराज की सरकार ने इसी तर्ज पर मेक इन एमपी की शुरुआत की, मगर अब सरकार को लगता है कि बिना ब्रांडिंग के कुछ नहीं हो सकता। सो तैयारी है ब्रांडिंग की और प्रचार प्रसार के लिए जिम्मा सौंपा गया है निजी कंपनी को। लेकिन कितनी कामयाब होगी सरकार की यह कवायद, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एजेंडा पॉइंट्स। क्या मेक इन एमपी की ब्रांडिंग की योजना कामयाब होगी? अगर हाँ तो सूबे में निवेश बढ़ाने में कितनी कामयाब होगी सरकार? सरकार की इस पहल पर कांग्रेस का सवाल उठाना कितना जायज? कहीं हस्ताक्षरों तक सीमित तो नहीं हो जाएगी ये पहल? तो सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने तैयारी कर ली है मेक इन एमपी की ब्रांडिंग की, और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता विकास भौंदरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता योगेश यादव जी है। सबसे पहले विकास जी, अगर देखा जाए मेक इन इंडिया शुरू हुआ, उसी तर्ज पर मेक इन एमपी की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर से इसकी शुरुआत की, लेकिन अब सरकार को लगता है कि इसकी ब्रांडिंग बहुत जरूरी है और उसको लेकर अब सरकार की कवायद शुरू हो चुकी है। कितने सफल होंगे? नहीं, देखिए, जो आज मृदुल जी मंत्रिमंडल में फैसला लिया गया है कि सीआई को इसमें पार्टनर बनाया जाए मेक इन मध्य प्रदेश के कैंपेन प्रोजेक्ट में, तो ये केवल ब्रांडिंग का विषय नहीं है। देखिए, सीआई आपके स्टोरी में भी रिप्रेजेंट किया गया कि सीआई एक कंपनी है। सीआई कंपनी नहीं है, ये इंडस्ट्रियल जो कंपनीज हैं,
इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एक तरह से है और लगभग सीधे तौर पे 8,000 बहुत बड़ी कंपनियां, हिंदुस्तान की बड़ी मझोली कंपनियां इसकी सदस्य हैं और अन्य एंटरप्राइजेस मान ले तो लगभग 2 लाख इनके सदस्य हैं। तो सीआई क्या है? एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए मान लिया, लेकिन क्यों जरूरत पड़ी इसके साथ? देखिए मैं ये कह रहा हूं, केवल ब्रांडिंग का विषय नहीं है। जब हम मेक इन मध्य प्रदेश होना चाहिए प्रोजेक्ट, ये हमारा, हम मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का प्रयास करें, इंडस्ट्रीज को लाएं, यहाँ रन करें और रोजगार बढ़े, ये तो इस मामले में कोई मनमतैक्य नहीं है। कोई मनमत अब दूसरी नहीं है, चीज है प्रदेश का विकास जी होना चाहिए। बिल्कुल। अब दूसरी वजह क्या है? देखिए ये काम कैसे होगा? ये केवल ब्रांडिंग या इश्तहार देने या पैम्पलेट भेजने या ब्रोशर भेजने या ईमेलर भेजने से नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश सरकार स्वयं ही 8-10 हजार कंपनियों को ईमेलर भेज देती कि आए पाइए, यहाँ जगह हम देते हैं, ये सुविधाएं देते हैं, ये काम करते हैं। ऐसा नहीं। देखिए सीआई को हम पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, उसका वजह है कि सीआईआई एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा मैंने बताया। मिलके चर्चा होगी कैसे सरकार क्या फैसिलिटेटर का काम करे कि इंडस्ट्रीज जी, कंपनीज यहां पे आए और अपने काम को बढ़ा सके। विकास जी, खास सवाल वही कि इतने सालों बाद, अगर 9 अक्टूबर की हम बात करें, 2014 में इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद 2016 में सरकार इस पर फैसला ले रही है, कहीं ना कहीं देरी हो गई। नहीं, देरी नहीं हो गई। देखिए ग्लोबल हमने इन्वेस्टर समिट करी थी, अन्य इन्वेस्टर समिट्स करी, उसमें भी कहीं ना कहीं सीआईआई, पीएचडी और अन्य जितने भी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टनर रहे हैं, साथ में काम करते रहे हैं। एक ही नए सिरे से चीजों को स्टार्ट करना है। सीआईआई को चाहता था कि भाई वो काम करे, इसे नॉट ओनली ऑन नेशनल लेवल, इसे इंटरनेशनल लेवल पे भी सीआई की मदद से बढ़ाया जाएगा। इसलिए ये एक नया शुरू किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही पैदा हो रहा है कि कितने आप सफल होंगे। हमारे साथ योगेश जी, ये बिल्कुल देख सकते हैं हम। अगर देखा जाए 2014 से मेक इन एमपी को शुरू किया गया, लेकिन अब 2016 आ गया है और अभी भी सरकार का कहना है कि अब वो फिर से एक नए सिरे से काम शुरू करेगी। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ की सरकार को इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि अभी तक इन्होंने जितने भी एमओयू साइन किए हैं या जितने भी करार किए, जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदेश के दौरे किए हैं, ये सब बोगस साबित हुए हैं। इसका मेन आज परिणाम हम लोगों के सामने आ गया। आज मेक इन मध्य प्रदेश के लिए सीआईआई की जरूरत क्यों, आवश्यकता क्यों महसूस की गई? पहला प्रश्न तो ये उठता है कि इससे पहले का किया गया हमारे भारी भारी मंत्रालय, इतने हमारे यहाँ वल्लभ भवन से लेकर सतपुड़ा भवन और जितने भी मंत्रालय विंध्याचल पर बैठे हुए हमारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, आईएएस बैठे हुए हैं, सम्मानी मंत्री बैठे हुए हैं कि जो विवेचना करते हैं और मध्य प्रदेश के धन को वो करते हैं, विदेशों के दौरे करते हैं। सीआईआई की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि कहीं ना कहीं से मध्य प्रदेश की सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए अब एक ब्रांडिंग कंपनी का सहारा ले रही है। और ब्रांडिंग कंपनी कोई समाज सेवी कंपनी नहीं है। मैंने जहां तक नेट पर इसका तलाश किया है, ये अपने आप में एक व्यावसायिक संगठन है और व्यावसायिक रिश्ते के आधार पर, इसका मतलब ये हुआ, मेरी पूरी बात हो आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं से व्यावसायिकता के आधार पर मध्य प्रदेश अपने आप को बौद्धिक आधार पर, प्लानिंग के आधार पर, नियोजन के आधार पर अपने आप को मानसिक रूप से दिवालिया महसूस कर रहा है। इसलिए सीआईआई, जैसे मैं पूछना चाहता हूं, मेक इन इंडिया के बाद जो मेक इन इंडिया का हाथ शुरू हो रहा है, वो तो सारा देश उस परिणामों को देख रहा है। आज हमारे देश का उद्योग, आज हमारे देश का रोजगार, आप देखते जाइए व्यावसायिक शिक्षा से लेकर आरोप, इस पर पहले जवाब ले लेते हैं। विकास जी बीच में हंस भी रहे थे और कुछ कहना चाहते थे, जो आरोप आप पर लगाए गए, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं इसी बात को और स्पष्ट करना चाहता था कि सीआईआई कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी नहीं। देखिए सीआईआई क्या है? एक नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। किनका? इंडस्ट्रियल बॉडीज का, इंडस्ट्रियल कंपनीज का, एंटरप्राइजेस का। इसमें प्राइवेट कंपनीज भी हैं और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हैं, मतलब सरकारी कंपनियां भी इसकी सदस्य हैं, इसकी लीडरशिप में रही हैं। अब देखिए होता क्या है, अगर हमें कोई भी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट तैयार करना है, फैसिलिटेटर का काम सरकार को करना है, तो यकीनन इंडस्ट्री से चर्चा करनी पड़ेगी। इंडस्ट्रीज के फोरम पे ही तो जाके बात पता करनी पड़ेगी और आपस में चर्चा करनी पड़ेगी। तो देखिए सीआईआई का इन्वॉल्वमेंट इसलिए होना जरूरी है। मैंने पहले भी कहा ना मृदुल जी कि अन्य
व्यवसायिक संगठन, जिस तरह के व्यवसायिक संगठन मतलब इस तरह के जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनका जो एक संगठन हो, समूह हो, उनको भी साथ में हम ले रहे हैं, लिया गया है और लेना भी भविष्य में पड़ेगा। तो बहुत अच्छा यादव जी ने एक आरोप और लगा है बीच में, अगर बात की जाए, योगेश जी का कहना है कि थिंक टैंक खत्म हो गया था इसलिए सहारा लिया गया। देखिए थिंक टैंक, मैं उसी बात पे, योगेश जी ने बहुत अच्छे शब्दों का कहा, बौद्धिक मदद, नियोजन, ये सब कैसे आएगा? ये सब केवल प्रशासनिक अफसरों से या मंत्री या विधायकों से नहीं होगा। देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है तो इंडस्ट्रीज को लाना है, इंडस्ट्रीज को लाना है तो इंडस्ट्रीज के साथ ही बैठ के इसे चर्चा करनी पड़ेगी, तब तो ये निकलेगा। अब जैसे 1 मिनट को उदाहरण ले लीजिए, इंडस्ट्रीज के साथ जब बैठा गया तो पता लगा कि साहब इंडस्ट्रियल लैंड का एक पूल बनना चाहिए, ताकि जब भी आवश्यकता हो, कोई भी इंडस्ट्री चालू करना चाहता हो, उसके पास इन्वेस्टमेंट के पोजीशंस हो, वो इंडस्ट्रियल पूल में से लैंड मार्कआउट कर सकता हो, उसे सरकार से ले सकता हो। मध्य प्रदेश में लगभग 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा का इंडस्ट्रियल लैंड पूल पिछले 4-5 सालों में तैयार कर लिया गया है। अब इंडस्ट्रीज जब भी आती है उन्हें बताया जाता है अलग अलग जिलों में क्या है। आपको काम को लेकर भी सवाल कर लेते हैं हमारे साथ योगेश जी। योगेश जी क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले ये बताएं कि 2009 से आप एमओयू साइन कर रहे हैं तो वो किस बिना पर? नहीं, मैं उसकी भी 1 मिनट में, अब मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। आप जिस बिना पर सिग्नेचर कर रहे थे उससे पहले भी तो आपका कोई आधार होगा, कुछ लैंड पॉलिसीज होगी, कुछ इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होगी। किन आधारों पर आपने ये जो खड़ा किया था, हमने एक तरीके से पूरा का पूरा आपने एक ढांचा तैयार किया, उस ढांचे का आधार सिर्फ यहीं आकर समाप्त हो जाता है कि अब आपको 2016 में सीआईआई की मदद की आवश्यकता पड़ी थी? उससे पहले मैं इसीलिए प्रश्न करना चाहता हूं कि आपके नियोजन क्या थे, आपके प्लानिंग क्या थे? सबसे बड़ी बात है, मेरा खुला रूप से आरोप है, कांग्रेस के लोग और कांग्रेस की सरकार जो यूपीए की सरकार रही है, हमारी पहले भी सरकार रही है, हम विकास के नाम पर, विकास के शब्द हमारे साथ पर्यायवाची रूप में जुड़े हुए, हम विकासवादी लोग हैं, विकास विरोधी नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर शिगुफा छोड़ना, लफाजी करना, भाषणों की लफाजी करना और एक इवेंट तैयार करना। अभी आजकल मुझे ये कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को विकास के मुख्यमंत्री कहना बिल्कुल गलत होगा, इवेंट मुख्यमंत्री कह देना चाहिए। कल एक इवेंट किया आपने कि महाकुंभ साहित्य का आयोजित किया जा रहा है, उससे पहले पंचायत का इवेंट किया, उससे पहले बेरोजगारों का इवेंट किया। ये इवेंट इस तरीके से नहीं, मैं फिर भी आपको बताना चाह रहा हूं, ये 2016 का इवेंट है जो आपने सीआईआई का किया, ये 2018 तक भी ऐसे ही समय। तो आपका कहना है सिर्फ प्रचार प्रसार के जरिए सहारा लिया जा रहा है, लेकिन काम नहीं किया जा रहा। विकास, जो एक चीज यहां पर सामने आई है योगेश जी की पूरी बात से निकल कर कि हस्ताक्षरों तक सीमित तो नहीं रह जाएगा कहीं? नहीं, कभी भी नहीं रहा। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश सरकार ने करी, अन्य इन्वेस्टर समिट भी करी। अब जैसे मान लीजिए 4 लाख करोड़ के एमओयूज हो गए, तो यकीनन जब एमओयूज होते हैं, एमओयू का क्या मतलब है? अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो रही है कि हमें काम, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट 100% कमिटमेंट कि अगर पूरा नहीं होगा तो पनिशेबल होगा या तैयार किया जाता है कि हम आगे मिलकर काम करेंगे। एमओयू कैसे होता है तैयार साहब? जब उचित व्यक्ति देखा जाता है तो उसी के साथ एमओयू करते हैं। एमओयू किए गए 3-4 लाख, हम ये नहीं कहते कि 3-4 लाख करोड़ के एमओयू किए गए तो सभी के सभी फर्निश हो गए, पूरे हो गए। लेकिन आज देखिए आप, मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। लगभग 9 से 10 हजार करोड़ के 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फिनिश, मतलब लग गए हैं, स्थापित हो गए हैं, उनमें प्रोडक्शन चालू हो गया है। और देखिए कितने इवेंट्स इसके लिए किए गए, कितने कार्यक्रम किए गए। 2-4 विदेश यात्राएं हो गई, जिसमें लेकिन विदेश यात्रा पर भी सवाल उठा कि कोई अगर बात की जाए निवेशकों को लुभाने में कामयाब नहीं हुए। अरे तो फिर ये निवेश आया कहां से 1 लाख करोड़ का जो आया? चलिए पूछ नंबर 1। नंबर 2 से पूरी कर लेने दीजिए। अच्छा देखिए, एक हवाई यात्राओं का खर्चा और दूसरा एक 2 दिन का सेमिनार करना जिसके में 1000 लोगों का पार्टिसिपेशन होना, कितना खर्चा होता है? 5, 10, 15 करोड़ का होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। मैं एग्जैक्ट फिगर तो बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो एक आपको एक तर्कशुदा केवल बात कह रहा हूं। लेकिन तब प्रदेश में 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स चालू हो जाते हैं, हजारों लाखों को रोजगार मिल जाता है। और देखिए हमने सेक्टर्स भी कौन से डिफाइन किए हैं, एग्रीकल्चर,
एग्रो प्रोसेसिंग, मतलब ये प्राइमरी सेक्टर्स हैं जो इनमें डिफाइन किए गए, ताकि जिससे कृषि हमारी बढ़े, हमारा कुटीर उद्योग बढ़े, MSME तो ये केवल कहना है। कांग्रेस आजकल बातों का जवाब ले लेते हैं, आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं, काम कर रही है, मुद्दे पर साथ आयोजन कर रही है, कांग्रेस का कहना इवेंट बन गया है, इवेंट के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। विकास जी, आप बात सुनिए, आपने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए 1 लाख करोड़ का। मैं धरातल पर आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी इंडस्ट्रीज कहां स्थापित हुई? पीतमपुर में हुई, मंडीदीप में हुई, ग्वालियर में हुई, देवास में हुई, उज्जैन में हुई, मक्सी में हुई। इंडस्ट्रियल एरिया में 20,000 करोड़ का आपका निर्माण शुरू करें। और आंकड़े आप मुझसे सुन लीजिए, 1 लाख करोड़ की आप बात कर रहे हैं। जितने एमओयू साइन हुए थे उसमें से 85% ने मध्य प्रदेश में आने से मना कर दिया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को आप बता दीजिएगा, ये आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है। दूसरी बात बता दूं, मेक इन इंडिया की आप बात करते करते मेक इन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। 2009 में जब यूपीए में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय प्रत्येक साल 9 लाख रोजगार तकनीकी क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में दिए जाते हैं। आज उनकी संख्या घटकर जूते घिसने का काम शुरू हो गया, मात्र 50,000 रह गई है। यहां पर सवाल क्या है? दिन पर दिन आप घटते जा रहे हैं, उद्योग चौपट होता जा रहा है और आप इवेंट पर इवेंट करते जा रहे हैं। पहली बात तो मेरा प्रश्न यही है आपसे कि क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अभी तक जो भी हमने कार्य किया वो बोगस किया, लफाजी किया, इसलिए हमें सीएए की पूछ लेते हैं सीधा। विकास जी तमाम आरोप लगाए, इस आपके इस आरोप को बिल्कुल स्वीकार इसलिए नहीं करते क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं वो मनगढ़ंत आंकड़ों की है। जो असल आंकड़े हैं वो mpinvest.com सरकार का जो इंडस्ट्रियल विभाग है उसकी वेबसाइट पे दिए हुए हैं। कितने प्रोजेक्ट्स कौन से एरिया में कहां पे क्या चल रहा है, कौन सा फुलफिल हो गया है, किसको उस प्रोजेक्ट्स में दी गई जो भी सुविधाएं थी वो चालू कर दी गई हैं, किसमें कितनी दी गई हैं, सब वहां पे मौजूद है। या मैं सही बोल रहा हूं? मुझे नहीं मालूम। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। आंकड़ों पर हम ना जाए, प्लीज गो टू द वेबसाइट। मेंटेनेंस आपका बहुत बढ़िया है। मेंटेनेंस इन एमपी आपका जो आप तो मैं आपसे प्लीज, मैं आंकड़ों का कागज नहीं है इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। एक सवाल यहाँ पर जरूर निकलता है, योगेश जी। मझोले उद्योग हर प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश में बंद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं और उनके टीन टापरे बिकते जा रहे हैं। चलिए विकास जी, एक सवाल यहाँ पर निकलकर सामने आता है। अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार मेक इन एमपी शुरू करती है, उसके चलते तमाम कोशिश की जाती है, कवायद की जाती है कि लगातार रोजगार दिया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर बड़े निवेशकों को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि 2 साल बीत चुके हैं, क्या सरकार ने कितनी सफल हुई है? जो कवायद की है उसको लेकर अब और विस्तार देने की फिर से शुरुआत की गई है, तो कितने कामयाब आप हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल कामयाब हुए हैं। हमने लगभग 3-4 साल पहले जो पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था उसमें जो एंकरेजमेंट मिला, जो उत्साह दिखा लोगों का इंडस्ट्रीज का, और उसके बाद में जो मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, खास करके देखिएगा एग्रीकल्चर, देखिए पूरा टीम टाम ऐसा बनाया गया है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी बढ़े इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ में, ताकि असल हमारा मध्य प्रदेश का वासी लाभान्वित हो सके। वो यहाँ पे हुआ है। मिनरल्स जितने हमारे मिलते थे, तो जहां जिन क्षेत्रों में मिनरल्स मिलते हैं वहां के लोग लाभान्वित हों, ऐसा हुआ है। तब तो ये आगे कार्यक्रम किया जा रहा है। अगर देखिए आप कोशिश कर रहे हैं एग्रीकल्चर के संदर्भ में, आज तक आपने कृषि को उद्योग आधारित आधार पर अभी तक स्थापित नहीं किया है। कृषि के संदर्भ में आपका विजन बिल्कुल जीरो है। मध्य प्रदेश का किसान तबाह होता जा रहा है, दिन पर दिन स्थितियां अपनी तकनीकी कृषि के संदर्भ में कोई विजन नहीं है मध्य प्रदेश सरकार का, उद्योग के संदर्भ में कोई विजन नहीं, मझोले उद्योग, कुटीर उद्योग ये दिन पर दिन बंद होते जा रहे हैं। आप यथार्थ के धरातल पर देखें, आप वेबसाइट की बात करते हैं, आप मंडीदीप जाएं, यहां से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। आप यहां से पीतमपुर जाइए, 230 किलोमीटर दूर है। वहां जाकर आप यथार्थ के धरातल पर उन इंडस्ट्रीज वालों को आप तो मेक इन मध्य प्रदेश के बजाय मेंटेनेंस मध्य प्रदेश शुरू करें। पहले तो आपसे बाहे करम ये निवेदन है कि मध्य प्रदेश को आप संचालित ही कर दें, तो ये मध्य प्रदेश की जनता पर आपका एक बहुत बड़ा उपकार होगा। 2-3 साल के बाद आप ये आज प्लानिंग लेकर आ रहे हैं, 2018 के चुनाव के पहले 6 महीने पहले आप फिर एक बहुत बड़ा विजन डिक्लेयर करेंगे कि अब हम 2018 का चुनाव जीतेंगे, उसके बाद हम करेंगे, 2019 के बाद हम करेंगे। तो ये चुनाव को देखते हुए सीआईएससी यहाँ पर, चलिए मैं फिर फिगर्स देता हूं आपको। अगर एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है साहब? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है तब तो बढ़ रहा है। आपने मालनपुर की बात की, आपने पीथमपुर की बात की, आपने मंडीदीप की बात की, सब में
सभी एक्साइज का एक मिनट सुन तो शराबों लीजिए। की दुकान आप कम करवाइए। सुन तो लीजिए, देखिए एक्साइज सुन के भी तो मैं आंकड़े लीजिए। लगा- नहीं, बिल्कुल शराब- नहीं, जी। एक्साइज के बारे में शराब पे चर्चा हम अलग से कर जी, लेंगे। नहीं, मध्य वही- प्रदेश वही मैं कह रहा था सरकार कि तो शराबबंदी को लेकर चाहती है। अभी तक मध्य साफ प्रदेश नहीं होगा, सरकार तो क्योंकि चाहती है। मुख्यमंत्री नहीं, शिवराज बड़ा सिंह चौहान ने स्पष्ट है। ऐलान किया कि शराबबंदी करेंगे, लेकिन वित्त मंत्री बिल्कुल। जयंत मलैया ने कहा कि अभी ऐसा कोई भी नहीं, प्रस्ताव या कोई एक्साइज भी ड्यूटी आप तैयार बढ़ा रहे नहीं। हैं। क्या जी, कहा है? विकास ड्यूटी जी, बढ़ा रहे हैं। देखिए- विकास जी, अभी हम मुद्दे पे रहे हैं कि इंडस्ट्रीज जी, को लेकर मैं कितनी बिल्कुल- सजग मैं है सरकार। इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं। देखिए सभी इंडस्ट्रियल एरियाज में नए सेक्टर बनाए जा रहे हैं। मंडीदीप में अब आप देख लीजिए नया सेक्टर बन रहा है। तो ये आखिर कहां कौन लोग ले रहे हैं, कौन इंडस्ट्री चालू कर रहे हैं? जब बन रही है तभी तो कर रहे हैं। और ये आपका कहना यादव जी बिल्कुल परफेक्ट है कि कुछ इंडस्ट्रीज बंद हुई होंगी। बंद हुई होने तो में इसलिए विकास केवल पे आरोप लगाया सरकार, जा रहा है। देखिए मृदुल जी, हाँ। केवल सरकार दोषी नहीं होती। जो इंडस्ट्री रन कर रहा है एंटरप्राइज, अब विजय माल्या जी की बात ले लें हम, तो आपका कहना है कि कहीं ना आगे कहीं फेल हो गया दोनों ही जगह से अगर कैसे देखा हो जाए गया? जो इंडस्ट्रीज रन करते हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, तो उनकी परेशानी नहीं, की नहीं, वजह बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल। कहीं ना कहीं हाँ। उन्हें फायदा नहीं हो रहा, देखिए, कई बातें ग्रोथ नहीं ऐसी- हो रही, जिसके कारण उन्हें अपनी खुद की दुकान बंद करना सरकार का रहता है देखिए, एक विकास रोल जी, फैसिलिटेटर आप का, बहुत अच्छा लेकिन है। कोई योगेश पर्सनल जी, एक सवाल यहाँ पर निकल के आया। विकास जी ने कहा है कि वो खुद मानते हैं कि कुछ व्यक्ति- इंडस्ट्रीज यहाँ पर बंद हाँ, तो हुई मैं हैं, क्या और कह रहा आपने हूं? भी कहा है कि सरकार अरे को मधुर मेंटेनेंस जी, यहाँ पर करना चाहिए। मुझे जी। सुनिए तो, जी, अगर विकास जी। कोई व्यक्तिगत एफिशिएंसी के कारण इंडस्ट्री बंद होती है तो इसमें आप ही Oh my बताइएगा कि किसका दोष होगा। ये शब्द है? आपके या अगर कोई इंडस्ट्री ये आप इसलिए व्यक्तिगत बदलता रूप से है, आरोपित नहीं कर रहे हैं किसी व्यक्ति नहीं को नहीं व्यक्तिगत नहीं, offenses। अगर कोई व्यक्ति अपनी आज इंडस्ट्री सामूहिक रूप से जिस बदल तरीके के की मध्य प्रदेश कोई की दूसरी इंडस्ट्री तबाह हो इंडस्ट्री रही को है, चालू आप करता है, उसमें पिछले को व्यक्तिगत बंद कारण करता गिनाएं। है, एंटरप्राइज तो सरकार क्यों के करेगा? दोषों को छुपाने के लिए आप विकास जी उसमें एक व्यक्तिगत बहाना ढूंढ रहे हैं। आपका नहीं, नहीं, प्रोडक्शन के मैं बाद बिल्कुल नहीं, एक्साइज मैं आपका आ एकदम रहा है, व्यावहारिक बातें उद्योग से आ आपको रहा कह रहा है, हूं। उद्योग में आपने एक्साइज ओवरऑल इंडस्ट्री बड़ी है मध्य प्रदेश में। की है। रोड डेवलपमेंट में आपने 50% आपका रोड डेवलपमेंट में मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर भार अधिभार आया है। शराब पर आपकी एक्साइज ड्यूटी में 250% वृद्धि हुई है। इस तरीके से आपका एक्साइज रेवेन्यू जनरेट नहीं, हो नहीं, रहा नहीं, है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, देखिए ऐसा ये नहीं। आंकड़े मेरे आपको पास भी क्या- उपलब्ध मैं- है, मैं आपके आपको पास भी क्या- उपलब्ध मैं- है। मैं आपको- लेकिन अभी अरे मैं विकास जी आपको सरकार क्या नहीं कह निवेदन सकते। कर रहा हूं, मैं योगेश आपको जी, क्या आखिरी निवेदन कर रहा हूं? प्रतिक्रिया इन सबका आपसे भी लेना जोड़िएगा चाहूंगा। तो योगेश वो जी नहीं क्या आएगा, मानते तो हैं? मध्य विकास प्रदेश जी, का एक असल आंकड़ा आखिरी आना है। प्रतिक्रिया पहले योगेश जी से ले ले, फिर आपसे लेंगे। योगेश जी क्या मानते हैं आप? 2014 से इसकी शुरुआत की गई, लेकिन अब 2016 आ चुका है। क्या मानते हैं? क्या अब सरकार जो CII से यहां पर कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि उनके साथ मिलकर काम करेंगे, सफल हो पाएगी? देखिए CII का जिस तरीके से इन लोगों ने कैबिनेट में फैसला लिया है उसका मतलब यह है, मैं पुनः इस आरोप को दोहरा रहा हूं कि कल तक आप बिल्कुल शून्य रहे, आप शून्य से फिर 1 पर आ रहे हैं। अब 1 पर आने पर भी आपकी आने वाले प्लानिंग में, आने वाले नियोजन में आपकी संदिग्धता है। कल 2016 बीत जाएगा, उसके 2017 में भी आप करेंगे, 2018 में भी करेंगे। ये सरकार का बौद्धिक दिवालियापन है। इसका नियोजन ही घी पीकर कर्ज लेकर घी पीने वाली सरकार है। दिन पर दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है, चाहे वो बौद्धिक महाकुंभ की बात हो, चाहे हम किसी भी इवेंट्स को देखें, इवेंट्स पर इवेंट्स आप करते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश का आम नागरिक कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। ये सरकार की चलिए, एक आखिरी प्रतिक्रिया है। विकास जी से लेते हैं। विकास जी, अगर देखा जाए तो 2014 में शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी तक आपने क्या किया है? ये सवाल कांग्रेस ने भी आपसे किया है और आपका कहना है कि आने वाले समय में लगातार सरकार इसको और बढ़ाएगी। क्या लगता है? बढ़ा रही है। और CII को पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साथ में नहीं जोड़ा। ये इन्वेस्टर्स समिट में CII एक पार्टनर रहा है। कांग्रेस का दिवालियापन यही है कि वो उस वर्ग को साथ लेके नहीं चलता जिसके लिए काम किया जाना है। आप साथ अगर लेके आप चलेंगे, इंडस्ट्री आपको से परिणाम परिणाम समय बहुत बताना कम है। है, योगेश जी, आपको समय बहुत कितनी कम सफलता है। मिली, जी, आप परिणाम आरोप बताइए। नहीं, आरोप साथ प्रत्यारोप लेके ना नहीं लगाएं। चलते। विकास जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया, क्या मनमोहन सफल सिंह हो? सरकार की विकास की योजनाओं चलिए, को वो एक अलग देखिए विषय आप, है। और मोदी सरकार को आप देखिए लेकिन कि काफी योगेश जी, देश कहां जा रहा है फिर चलिए, की तरफ। खुद देख लीजिए। वो जनता तय करेगी। आंकड़े मनमोहन आपके सामने जी, हैं। मनमोहन चलिए सिंह विकास की जी, सरकार में क्या स्थिति थी, विकास जी, एक और आखिरी अब कहां प्रतिक्रिया, गया देश? एक आखिरी प्रतिक्रिया, बताएं। बहुत संक्षेप में। जी, अगर देखा जाए लगातार, मेरा वही सवाल फिर से है, बताइए। क्या आप देरी कर गए? नहीं नहीं, बिल्कुल देरी नहीं, सब काम सुनियोजित चल रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बड़ा, पहले एक पिछड़ा बीमारू प्रदेश था, उसे एक लाके फंडामेंटल रूप से खड़ा किया। एक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉपरली चाहिए था इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, वो हमने तैयार किया। जैसे
सड़कें 1,60,000 किलोमीटर की हमारे पास तैयार हुई हैं अब, है ना, सभी तो जिलों आपका को कहना है कि जोड़ने वाली- लगातार सब काम किया जा रहा है। लगातार लैंड पूल तैयार किया गया। मध्य प्रदेश की चलिए बात अब अगर देखा जाए विकास जी, विकास जी समय बहुत कम है, योगेश जी समय नहीं, विकास जी समय बहुत कम है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर सरकार का कहना है कि वो लगातार कोशिश कर रही है और निवेश और को सफलता बढ़ावा पा दिया जा रहा रही है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कितने निवेश मध्य प्रदेश में मैंने आएंगे। आपको चर्चा फिगर्स में बताए। शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चले गया मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मेक इन एमपी यहां पर शुरू किया गया है और सरकार चाहती है कि लगातार उसके चलते निवेशक आए, मध्य प्रदेश में निवेशकों को बढ़ावा दिया जाए और बेरोजगार और इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बात हो रही है उसे यहां पर विस्थापित किया जाए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही, क्या सरकार कितनी सफल हो पाएगी, क्योंकि यहां पर सीआईए के साथ काम करने की योजना बनाई गई है, कवायद बनाई गई है, लेकिन देखना होगा कितनी सफल यहां सरकार होती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।